हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन गायत्री मंत्र का रिवीजन करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण होगा सभी चीज़, संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, खेल खिलाड़ी, नियुक्तियाँ, प्रमुख संगठन, इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें, महत्वपूर्ण फेस्टिवल, महत्वपूर्ण योजना, इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, प्रमुख सूचकांक, युद्धाभ्यास, प्रमुख दिवस, बजट, कॉमनवेल्थ गेम्स, नोबेल पुरस्कार और संविधान संशोधन और प्रमुख अवार्ड। इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सएप कर। यह पीडीएफ में कुल 70 पेज रहेंगे। अब शुरुआत करते हैं अनुसूची से। पहली अनुसूची 28 राज्य 8 यूटी। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची शपथ संबंधित। चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। संघ सूची, इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची जिसमें 66 विषय हैं और समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय हैं। अब 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित है, जो कि पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 52वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। इसको आप पढ़ लेना। 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान, इसमें टोटल 29 विषय हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अब पढ़ते हैं संविधान के प्रमुख भाग। संविधान में कुल भाग हैं 22। पहला भाग संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। नागरिकता 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। 7वां मौलिक अधिकार 44वां संविधान संशोधन, जो 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा किया गया था, उसके द्वारा हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार को। भाग नंबर 4 राज्य के नीति नीतिशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य, जिसमें अनुच्छेद 51A या 51 क हैं। इसमें कुल विषय 11 है, पहले इसमें 10 थे। संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151, इसमें यह सबसे बड़ा भाग है। इसमें अध्याय 1 में कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से 78। अध्याय 2 में संसद है, 79 से अनुच्छेद 122 तक। अनुच्छेद अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 123 में। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से 147। अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि CAG होता है, 148 से 151। भाग 6 राज्य सरकारें, अनुच्छेद 152 से 237। अध्याय 1 साधारण, जिसमें 152 से 237 है, इनका उल्लेख किया गया है। अध्याय 2 में कार्यपालिकाएँ, अनुच्छेद 153 से 167। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल है, अनुच्छेद 168 से 212। अध्याय 4 राज्यसभा की विधायी शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 213 में। अध्याय 5 राज्य के उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 232। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय, अनुच्छेद 233 से 237। भाग 7 निरस्त कर दिया गया है, अनुच्छेद इसमें 238 था। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी, अनुच्छेद 239 से 242 में इसका वर्णन है। भाग 9 पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। भाग 9 क नगर पालिका, अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक। भाग 9 ख सहकारी समितियाँ, 243 ZH से 243 ZT तक हैं। भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 क। भाग 11 संघ व राज्य के बीच संबंध, अनुच्छेद 243 से 265। अध्याय 1 में विधायी संबंध है, 245 से 255 तक। और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है, अनुच्छेद 256 से 263 तक। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएँ,
और वाद अनुच्छेद 264 से 300A तक। अध्याय 1 वित्त अनुच्छेद 264 से 291। अध्याय 2 ऋण देना अनुच्छेद 292 से अनुच्छेद 293। अध्याय 3 संपत्ति संविदाएँ अधिकार बाध्यताएँ वाद अनुच्छेद 294 से अनुच्छेद 300 तक। अध्याय 4 इसका संपत्ति का अधिकार 300A में आ गया है। अब भाग 12 का अध्याय 4 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323। इसमें अध्याय 1 में सेवाएं हैं अनुच्छेद 308 से 314 में। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग है अनुच्छेद 315 से 323 तक। भाग 14A अधिकरण अनुच्छेद 323 क से 330 ख तक। भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 क तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान अनुच्छेद 330 से 342 क तक। भाग 17 राज्यभाषा अनुच्छेद 343 से 351। अध्याय 1 संघ की भाषा अनुच्छेद 343 से 344। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं अनुच्छेद 345 से 347। अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषाएं अनुच्छेद 348 और 349 में है। अध्याय 4 विशेष निर्देश अनुच्छेद 350 से 351। भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से 367। भाग 22 संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसमन अनुच्छेद 393 से 395। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो तीसरे पर पहुंच गए हैं। अनुच्छेद 1 में राज्य और यूटी अनुच्छेद 5 से 11 नगरपालिका का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वन के विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 24 शोषण के विरोध अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 37 DPSP अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य। अनुच्छेद 39 के निःशुल्क विद्युत सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का बंटवारा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की विधि। अनुच्छेद 56 कार्यकाल। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में होगा। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 148 CAG। अनुच्छेद 153 राज्यपाल। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता।
अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट। अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार। हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की। अनुच्छेद 243 से 243 ओ स्थानीय शासन ग्रामीण। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली से संबंधित है। अनुच्छेद 246 ए जीएसटी और 279 ए इसमें जीएसटी काउंसिल है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 266 संचित निधि संसद के पास होगी। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास होगी। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। 3 अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 315 यूपीएससी। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 338 एनसीएससी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है ये, और ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अनुच्छेद 338 है और 338 भी ओबीसी से संबंधित है। अनुच्छेद 343 राज्यभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति का शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसका कुछ भाग हटा दिया गया है 2019 में। माँ बापू का सपना सीरीज़ का PDF आप प्राप्त कर सकते हो। इसमें 100 पेज के समथिंग है और ये 15 रुपये में इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर प्राप्त कर सकते हो। अगला टॉपिक है नंबर 4 पर खेल खिलाड़ी। ICC अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2022 इसका विजेता भारत रहा और उपविजेता इंग्लैंड रहा। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन दक्षिणी अफ्रीका में, इसका विजेता भारत रहा और उपविजेता इंग्लैंड रहा। IPL 2022 इसका 15वां संस्करण था, 10 टीमों ने भाग लिया। विजेता गुजरात टाइटंस था, उपविजेता राजस्थान रॉयल्स थी। पर्पल कैप युजवेंद्र चहल ने, ऑरेंज कैप जोस बटलर ने। और सबसे महंगे खिलाड़ी IPL 2022 के सैम करन इंग्लैंड के थे, जो पंजाब टीम ने खरीदे थे। IPL 2023 इस बार हुआ था, यह 16वां संस्करण था, 10 टीमों ने ही भाग लिया। टाटा इस बार स्पॉन्सर था। विजेता CSK और उपविजेता अब की बार गुजरात टाइटंस हैं। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को और ऑरेंज कैप शुभमन गिल को। WPL 2023 का आयोजन इसी बार हुआ है। इसकी सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंदाना थी, जो RCB ने खरीदी थी। WPL 2023 की विजेता मुंबई इंडियंस रही और उपविजेता दिल्ली नाइटर्स। ICC T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 आयोजन इसका ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विजेता इंग्लैंड, उपविजेता पाकिस्तान रहा। विजय हजारे ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र और ऋतुराज गायकवाड़ 1 ओवर में 7 छक्के लगाए। ईशान किशन सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाने वाले हैं और शुभमन गिल सबसे युवा जिसने दोहरा शतक लगाया है। महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2023 विजेता नीदरलैंड और उपविजेता अर्जेंटीना। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन राउरकेला, भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ। यह 15वां संस्करण था। इसके विजेता जर्मनी और उपविजेता बेल्जियम रहा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन बेलग्रेड, सर्बिया में हुआ। USA इसमें फर्स्ट पर रहा और भारत की विनेश फोगाट व बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता। विनेश फोगाट ने इसमें 2 कांस्य पदक जीते थे। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन चेन्नई में, शुभंकर थम्बी और फर्स्ट पर इसमें उज्बेकिस्तान रहा। थॉमस कप 2022 बैडमिंटन से संबंधित है। इसका विजेता भारत रहा था और उपविजेता इंडोनेशिया रहा था। उबेर कप 2022 विजेता साउथ कोरिया और उपविजेता चीन, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। स्विस ओपन 2022 और सैयद मोदी टूर्नामेंट की विजेता PV सिंधु रही। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023 योनेक्स विजेता इसके अब की बार कुनलाउत विदिरसन, जो कि थाईलैंड के हैं, और फीमेल में एक सी यांग साउथ कोरिया की हैं।
इसका 2022 का लक्ष्य सेन ने जीता था। संतोष ट्रॉफी 2022 फुटबॉल से संबंधित है, जो 75वां संस्करण इसका केरल में हुआ और केरल ही विजेता रहा। उपविजेता इसमें पश्चिम बंगाल रहा है। डूरंड कप 2022 131वां संस्करण था, जो कि कोलकाता में हुआ। विजेता इसके बेंगलुरु और उपविजेता मुंबई रहा। फीफा अंडर 70 महिला वर्ल्ड कप 2022 आयोजन इसका भारत में भुवनेश्वर व नवी मुंबई में और गोवा में हुआ। इसका शुभंकर इवा था और विजेता स्पेन और उपविजेता कोलंबिया। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 यह 22वां संस्करण था। इसका आयोजन कतर दोहा में हुआ। शुभंकर इसका लाइव था। 32 टीमों ने इसमें भाग लिया। इसका स्लोगन था नाउ इज ऑल। फुटबॉल इसमें अल रहीला थी, जो कि एडिडास की थी। ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण ने किया, क्योंकि एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण थी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसमें भाग लिया था। इसके विजेता अर्जेंटीना रहा था। अर्जेंटीना ने 1978, 1986 और 2022 का फीफा पुरुष विश्व कप जीता है और उपविजेता फ्रांस रहा। गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं, और गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे, जो कि फ्रांस के हैं। 2026 में आयोजन उत्तरी अमेरिका में होगा, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में। टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2022 के विजेता मेल के नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। फीमेल की रेबेकिना कजाकिस्तान की हैं। यूएस ओपन 2022 की विजेता मेल की कार्लोस अलकराज स्पेन के हैं और फीमेल में ईगा स्वियाटेक पोलैंड की हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेल का नोवाक जोकोविक और फीमेल का आर्यन सबलेंका। अब फ्रेंच ओपन 2023 भी हो चुका है, जिसका मेल का विजेता नोवाक जोकोविक है और फीमेल का ईगा स्वियाटेक है। रोजर फेडरर स्विट्ज़रलैंड के हैं। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं और सानिया मिर्जा, जो कि भारत के टेनिस से संन्यास ले चुके हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 यूएसए में हुआ। गोल्ड इसमें एंडरसन ने जीता और सिल्वर नीरज चोपड़ा ने जीता। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 महिला की तुर्की इस्तांबुल में हुई। इसमें निकात जरीन ने गोल्ड जीता था, जो कि गोल्ड जीतने वाली 5वीं महिला बन गई थी। दो 2023 में महिलाओं का भारत में हुआ विश्व हॉकी चैंपियनशिप, जिसमें 4 गोल्ड पदक जीते हैं स्वीटी बोरा, निकात जरीन और 2 और हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 यह तीसरा संस्करण था, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ और इसके शुभंकर जीतू थे और पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें शीर्ष पर रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पंचकुला हरियाणा में, 2023 मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ। इसकी पदक तालिका में पहले पर महाराष्ट्र, सेकंड पर हरियाणा, तीसरे पर मध्य प्रदेश रहा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान में हुआ। इसकी शुरुआत जोधपुर से हुई। इसमें 6 खेल थे: कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट और हॉकी। राष्ट्रीय खेल 2022 36वां संस्करण गुजरात में हुआ, अहमदाबाद से शुरू हुआ। इसके शुभंकर सावज थे और इसमें खेल शामिल 31 थे। पदक तालिका में शीर्ष पर सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र और योगासन में विजेता पूजा पटेल। राष्ट्रीय खेल का 37वां संस्करण गोवा में होगा और 38वां संस्करण उत्तराखंड में होगा। प्रो कबड्डी लीग 19 विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स और उपविजेता पुनेरी पल्टन। 33वां ओलंपिक 2024 में होगा पेरिस में। 2023 क्रिकेट विश्व कप भारत में। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में होगा। 34वां ओलंपिक 2028 में लॉस एंजिल्स यूएसए में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम यूके। 22वां संस्करण आदर्श वाक्य गेम्स फॉर ऑल। पेरीदाबुल इसका शुभंकर रहा। भारत से 213 खिलाड़ियों ने 15 खेलों में भाग लिया। उद्घाटन में ध्वजवाहक पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित और मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक शरद कमल और निकात जरीन रहे। शरद कमल टेबल टेनिस और निकात जरीन बॉक्सिंग। पदक तालिका में शीर्ष पर इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा, जिसने 178 पदक जीते। भारत चौथी रैंक पर रहा इसमें और भारत ने 22 गोल्ड, 61 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज पदक
जीते टोटल 61। इसमें जोड़ने में गलती हो रही है। पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने और पहला पदक संकेत सागर ने भारोत्तोलक का सिल्वर में। महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर पदक जीता। महिला लॉन बॉल्स टीम ने गोल्ड पदक जीता और सर्वाधिक पदक शरद कमल ने जीता। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 शरद कमल टेबल टेनिस जो खिलाड़ी हैं उन्हें दिया गया था। ये वंदे मातरम सीरीज है जिसमें 11 एपिसोड हुए थे। 120 पेज की है ये। इसको आप प्राप्त कर सकते हो जिसको आवश्यकता हो, ये पेमेंट करके, या अपने व्हाट्सएप नंबर है। और भी कुछ भी जानकारी लेनी हो तो ले सकते हो। अगला टॉपिक है नियुक्तियाँ। लियो बराडकर आयरलैंड की पीएम जो कि भारत मूल की है। रश्मिका रवि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार की सदस्य। अध्यक्ष विवेक देवरॉय हैं इसके। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं जो कि गति शक्ति विश्वविद्यालय के चेयरमैन बने हैं। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात हुई हैं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। केवी साजी नाबार्ड के हेड हैं। डॉक्टर सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। डॉक्टर सीवी आनंद बोस। ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ग्रेग बर्कले आईसीसी के अध्यक्ष हैं। लोला डी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। ऋषि सुनक यूके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं 16वें। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली के राष्ट्रपति हैं। अनिल चौहान सेकंड सीडीएस हैं। समीर विकामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। नल्ला थम्बी कलाई शेलवी सीएसआईआर के महासचिव हैं। सीएसआईआर के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। इंद्रजीत गिल विश्व बैंक के अर्थशास्त्री हैं। आर वेंकटरमणी वर्तमान में महान्यायवादी हैं। डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। रुचिरा कंबोज यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। अमिताभ कांत G20 के शेरपा हैं। विनय मोहन क्वात्रा भारत के विदेश सचिव हैं। राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। माधवी पुरीबुच सेबी की हेड हैं। अजय कुमार सूद भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। सुखविंदर सिंह सिक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। डॉक्टर माणिक शाह त्रिपुरा के। प्रमोद सावंत गोवा के। पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। वीरेंद्र सिंह मणिपुर के। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और अब सिद्धारमैया कर्नाटक के बन गए हैं। एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन हैं। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। केती परनाइक अरुणाचल के राज्यपाल हैं। लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं। जो नवीनतम नियुक्तियाँ हुई हैं वो हैं ये। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल के राज्यपाल हैं। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हैं। एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। बीबी हरिश्चंद्रन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। अनसुईया उइके मणिपुर के राज्यपाल हैं। एल गणेशन नागालैंड के राज्यपाल हैं। पी चौहान मेघालय के राज्यपाल हैं। राजेंद्र आर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बी.डी. मिश्रा जो कि लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। अगला टॉपिक है प्रमुख संगठन यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें 6 अंग कार्यरत हैं। इसमें सदस्य 193 हैं जिसका नवीनतम सदस्य साउथ सूडान है। महासचिव इसके एंटोनियो गुटारेस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि इसमें रुचिरा कंबोज हैं। यूएन महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा करोसी हैं जो कि हंगरी के हैं। यूएन महासभा को लघु संसद कहा जाता है। यूएनएससी इसमें 15 सदस्य हैं जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी में रूस, चीन, यूएसए, फ्रांस, यूके इनको वीटो प्राप्त होता है और 10 अस्थायी सदस्य में
2 साल के लिए सदस्य को चुना जाता है। इसमें भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग नीदरलैंड में है। अब आते हैं विश्व बैंक और IMF पर। विश्व बैंक के हेड अजय बंगा हैं और IMF की मुद्रा SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, इसमें रुपए शामिल नहीं है। इसमें येन, रेमनबी, रूबल और 2 मुद्रा और शामिल हैं। इन दोनों को आपस में जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इनकी स्थापना एक ही ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 से हुई थी। इनका मुख्यालय दोनों का वाशिंगटन DC में है। ये लंबे समय के लिए लोन देता है और ये शॉर्ट समय के लिए लोन देता है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रजीत गिल हैं और IMF का नवीनतम सदस्य आंडोरा 190वां सदस्य हैं। सार्क दक्षेश साउथ एशियन एसोसिएशंस ऑफ रीजनल कॉरपोरेशंस, दक्षिण एशिया के 8 देश इसमें सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी ढाका घोषणा पत्र से। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। अगला आसियान एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। स्थापना इसकी 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। इसका सदस्य 11 हैं, जो कि 11वां है तिमोर लिस्ते। भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत आसियान संबंध 1992 से स्टार्ट हुए थे, जो 2022 में इनको 30 वर्ष पूर्ण हो गए थे और इसका आयोजन कंबोडिया में हुआ था, जिसमें जगदीप धनखड़ ने भाग लिया। अगला है G7, इसमें 7 सदस्य हैं। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और UK। GF को जूस। इसकी ट्रिक है, इसका 48वां सम्मेलन जर्मनी में हुआ और 2023 में सम्मेलन हिरोशिमा, जापान में हुआ। 49वां सम्मेलन। G20, इसका सदस्य 19 देश और यूरोपियन यूनियन है। इसका मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है। इसकी 2022 में बैठक बाली, इंडोनेशिया में हुई। 2023 में भारत में इसका 18वां सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगला है इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, जिसकी स्थापना 1923 में हुई। मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। 90वीं बैठक दिल्ली में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना 1961 में हुई। मुख्यालय लंदन, UK में है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। स्थापना 1966 में और इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। WTO में सदस्य 164 हैं और महासचिव नागोजी ओंकोजा-इबेला, जो कि नाइजीरिया के हैं। यूनेस्को, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई। मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। OPEC, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई। यूरोपियन यूनियन, स्थापना रोम संधि से हुई थी 1957 में। इस स्थापना के समय इसमें 6 देश शामिल थे। यूरो की शुरुआत इसमें 1999 से हुई और यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बना क्रोएशिया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसमें कुल 27 देश हैं। यूनिसेफ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। WWF, विश्व वन्यजीव कोष, स्थापना 1961 में। लोगो इसका पांडा है और मुख्यालय इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। IUCN, स्थापना 1948, मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN। FATF, आतंकवाद की फंडिंग रोकना FATF का लक्ष्य होता है। मुख्यालय 1989, स्थापना 1989 में। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके हेड T राजा कुमार हैं, जो कि सिंगापुर के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई। मुख्यालय ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में है। पहला ओलंपिक 1896 में हुआ। अगला है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय जिनेवा में है। महासचिव इसके डॉक्टर टेड्रोस हैं।
ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी स्थापना 1949 में, मुख्यालय ब्रुसेल्स में और इसका 31वां सदस्य फिनलैंड बना है अभी। SCO संघाई सहयोग संगठन, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है, सदस्य इसमें 9 है। नवीनतम सदस्य ईरान है। 2022 की बैठक समरकंद में हुई। 2023 की बैठक भारत में हुई। SCO की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है और SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल, मुख्यालय ढाका, सदस्य देश इसमें 7 हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश। 2022 में बैठक इसके कोलंबो में हुई थी। ब्रिक्स की संकल्पना 2001 में जिम ओ नील ने दी। 2009 में फर्स्ट सम्मेलन इसका हुआ जो ब्रिक हुआ यकंतबर्ग रूस में। 2010 में इसमें ब्रिक्स बना ये। साउथ अफ्रीका इसमें सदस्य बन गया 2010 में। 2022 में इसकी बैठक चीन में हुई और 2023 में साउथ अफ्रीका में। क्वाड की संकल्पना शिंजो आबे ने दी। सदस्य इसमें भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया हैं। क्वाड का नवीनतम सदस्य ऑस्ट्रेलिया है। अभ्यास मालाबार करता है यह। 2022 में इसमें टोक्यो में हुआ था और 2023 भी हिरोशिमा जापान में ही हुआ है। क्वाड का ये सम्मेलन 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन हिरोशिमा जापान में ही हुआ है। I2U2 इसमें सदस्य हैं भारत, इजराइल, USA और UAE। यह 2022 में ही संगठन बना था I2U2। 2022 का करंट अफेयर्स का PDF आप प्राप्त कर सकते हो। यह 4 आवर्स की सर ने क्लास ली थी 1 जनवरी को। इसमें कुल शायद 50 या 55 पेज हैं। इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर और जानकारी भी ले सकते हो। अगला टॉपिक है इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया है। गीता रहस्य, केसरी और मराठा, ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें हैं। जो केसरी तो मराठी भाषा में है और मराठा इंग्लिश भाषा में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तकें हैं। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की। गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले की। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की। गीतांजलि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की। रहेला इब्न बतूता की। कादम्बरी बाण भट्ट की। राजतरंगिणी पुस्तक कल्हण की है। जम्मू कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में है। इंडिका मेगस्तनीज की पुस्तक है। कल्पसूत्र भद्रभाव की है। जैन संहिता आगम है। बुद्ध चरित अश्वघोष की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। शियों की हवेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। किताब उल हिंद अल बरूनी की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। मृच्छकट्टिकम शूद्रक की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। गीत गोविंद जयदेव की है। अकबरनामा या आईने ए अकबरी अबुल फजल की है। व्रत संहिता वराही मीर की है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का है और आमुक्त माल्यदा ग्रंथ कृष्णदेव राय का है। महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है। कामसूत्र वात्सायन की पुस्तक है। रत्नावली व प्रियदर्शिना पुस्तक हर्षवर्धन की है। पृथ्वीराज रासव चंद्रप्रदाई की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है। विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू की। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की, जो कि क्रांतिकारियों का बाइबल कहलाती हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज्य महात्मा गांधी की। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू की। एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट BR अम्बेडकर की। नील दर्पण दीनबंधु मिश्र की। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की। नूर शिपीहर व ख्वाइजन उल फुतूह अमीर खुसरो की। ये वंदे मातरम सीरीज़ की PDF है, आप इसे प्राप्त कर सकते हो। अगला टॉपिक है मुख्य त्यौहार। मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में। मेदराम जात्रा तेलंगाना का है। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है और पुष्कर मेला राजस्थान का है। ऊंट फेस्टिवल बीकानेर का है। स्पुतिगस्टर फेस्टिवल लद्दाख का है। लोसर फेस्टिवल लद्दाख का है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का है।
हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। मकरविलक्कू फेस्टिवल केरल का है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है। वांचुआ फेस्टिवल असम का है। त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल का है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई का है। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना का है। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु का है। फुलडोल महोत्सव शाहपुरा का है। मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। निमाड़ी मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश का है। धानु जात्रा रज पर्व नुआखाई उड़ीसा में है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग मेघालय का। हेरोथ फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का। हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड का है। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी का है। पोंगल तमिलनाडु का है। छठ पर्व बिहार का है। ओणम केरल का है। सरहुल झारखंड का है। ट्यूलिप गार्डन फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। बोईता वंदना महोत्सव ओडिशा। कलपतिरथ महोत्सव केरल में। बोनालू त्यौहार तेलंगाना का। थेय्यम उत्सव केरल का। अट्टुकल पोंगल केरल का। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश का। अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर का। नवरोज पारसी धर्म का नववर्ष और नवरेह महोत्सव जम्मू कश्मीर का है। अब महत्वपूर्ण योजना। अग्निपथ योजना 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने के लिए। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की। चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई। स्कूल के आधारभूत विकास के लिए 14,500 स्कूल से यह पीएम श्री योजना प्रारंभ की गई थी। एनएम इच्छुत्थम योजना तमिलनाडु की। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की। महिला निधि ऋण योजना राजस्थान की। जीवला ऋण योजना महाराष्ट्र की है। यह कैदियों के लिए प्रारंभ की गई थी ऋण के देने के लिए। सीमा दर्शन योजना गुजरात की है। चिराग योजना हरियाणा की है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है। नारी को नमन योजना हिमाचल की है। ई अधिगम योजना हरियाणा की है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ की है। विनय समरस योजना कर्नाटक सरकार की है। मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा की है। इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि चाय से सीधा असम दिमाग में जाता है। अम्मा और बहन योजना सिक्किम की है। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार की है। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश का है। जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र की है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ की है। काशी यात्रा योजना कर्नाटक की है। अर्नविद लर्न योजना त्रिपुरा की है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड की है। मेडिसिप योजना केरल की है। पीएम वाणी योजना वाईफाई उपलब्ध कराना। खेल नर्सरी योजना हरियाणा सरकार की है। इस्माइल योजना सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई। स्त्री मनोरक्षा योजना बेंगलुरु में स्मृति ईरानी द्वारा प्रारंभ की गई। पीएम डिवाइन योजना उत्तरी पूर्वी भारत का विकास हेतु प्रारंभ की गई। रैंप योजना एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना आंध्र प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश की गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अब अगला टॉपिक है इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1905 में वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इनके समय सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ जिसके खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार 7 अगस्त 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन की तय तिथि 16 अक्टूबर 1905 थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें नरम दल व गरम दल में विभाजन हो गया और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष रास बिहारी थे। 1909 मार्लियामेंटो एक्ट जो कि सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित था। 9 जनवरी 1915 गांधी भारत आए। 1916 लखनऊ अधिवेशन। नरम दल व गरम दल का आपस में विलय हो गया और कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। इसके हेड अंबिकाचरण मजूमदार थे। होम रूल लीग मूवमेंट एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक का है यह। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ बिहार में। 1919 रोलेट एक्ट ना अपील ना दलील। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। फरवरी 1922 में
चौरा चोरी घटना एक्शन गोरखपुर यूपी में हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी CR दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापना की गई। 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। 1925 कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती। 1927 में साइमन कमीशन गठित हुआ और भारत में आया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट। 1928 में लाहौर अधिवेशन। 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 साबरमती से दांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से प्रारंभ हुआ 1930 में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी दे दी गई। इसमें तय तिथि 24 मार्च थी। 1931 कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। 1932 पूना पैक्ट, यरवदा जेल पुणे में। 1940 अगस्त प्रस्ताव। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा पत्र। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ये ओंकार सीरीज की आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 4 एपिसोड हुए थे और शायद इसमें 30 पेज के समथिंग है। 5 रुपये में ही ये डेमो के रूप में भी आप प्राप्त कर सकते हो इसको। 82 39 057 451 नंबर पर मैसेज कर। अब पढ़ते हैं प्रमुख सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें भारत की रैंक 150 रही और 2023 में 161 है भारत की रैंक। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 135। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में भारत में 1 लाख प्लस में इंदौर MP और 1 लाख माइनस में पंचगणी महाराष्ट्र। भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में फर्स्ट पर हरियाणा रहा। दुग्ध उत्पादन के मामले में देश में नंबर 1 देश रहा भारत। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 180 रही। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 135 रही। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 8वीं रही। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में फर्स्ट रैंक MIT USA की और भारत में फर्स्ट रैंक सुवेदा इंस्टीट्यूट की रही। ओर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 144वीं रही और इसमें फर्स्ट रैंक UAE की रही। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 42वीं रही। भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 107वीं रही। चुनावी लोकतंत्र 2023 में भारत की रैंक 108वीं रही। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 4थी रही। 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश भारत रहा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 13वीं रही। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 126 रही। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में फर्स्ट रैंक पर कर्नाटक रहा और सबसे नीचे रैंक पर उत्तर प्रदेश रहा। प्रमुख युद्धाभ्यास। धर्मगोर्जियन अभ्यास और वीरगोर्जियन अभ्यास भारत जापान के बीच हुआ। मालाबार अभ्यास क्वाड समूह का है। क्वाड समूह में USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत है। तर्कस अभ्यास भारत और USA के बीच। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच। ट्रॉपिक्स 2023 भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। फ्रिंजेक्स 2023 भारत और फ्रांस के बीच। सैन्य मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच। एफिंडेक्स पुणे में हुआ है भारत और अफ्रीका के बीच। AF का अर्थ है अफ्रीका और IN का इंडिया। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। डेजर्ट फ्लैग भारत और UAE के बीच। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच।
नसीम अल बह भारत और ओमान के बीच। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में हुआ। इसमें प्रमुख दिवस 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। इसकी थीम 2023 में वेटलैंड रिस्टोरेशन है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, रेडियो दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सीवी रमन को जिस दिन नोबेल पुरस्कार मिला था उसके उपलक्ष्य में। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस। 20 मार्च को खुशहाली दिवस और गौरैया दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, थीम हेल्थ फॉर ऑल। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 1 मई को श्रमिक दिवस। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। 1 जून को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 29 जुलाई को बाघ दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को हाथी दिवस और युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को शांति दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हरित दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर को 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को छात्र दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और पुरुष दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 23 दिसंबर को अन्नदाता दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। अवार्ड: सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को सूर्यवंशम उपन्यास हेतु। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए। फित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार चिपरफील्ड को। ग्रैमी अवार्ड रिकी कैश को मिला है। एबल पुरस्कार लुइस कैफरली को मिला है। भारत को प्राप्त ऑस्कर अवार्ड इस बार नाटू नाटू सॉन्ग आरआर मूवी, जिसके संगीतकार एमएम किरवानी हैं, और द एलिफेंट वेपर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को इस बार प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए, और इंग्लिश का अनुराधा को। पद्म विभूषण इस बार बाल कृष्ण दोषी को कला का, और मुलायम सिंह को समाज सेवा में, और टीएस कृष्णा को, दिलीप महालनोबिस को चिकित्सा का, जाकिर रोशन तबला वादक हैं, और श्रीनिवास को पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण 2023 में जो दिए गए हैं 6 व्यक्तियों को दिए गए हैं।
अब पढ़ते हैं बजट। बजट का इतिहास। ब्रिटिश भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया। इसमें हमने यह सुविधा और की है कि आप इस पेज पर प्रेस करते ही सीधे बजट वाले गौरव सर की वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको हमारा पढ़ाया समझ भी आए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में षणमुखम शेट्टी ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई ने। सर्वाधिक बार बजट पेश किया मोरारजी देसाई ने। बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। बजट पेश करने वाली पहली पूर्णकालिक और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला है निर्मला सीतारमण। बजट 2023-24 पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। यह अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल की अवधि 10 वर्ष है और अमृतकाल 2022 से 47-25 वर्ष है। हमारी आज़ादी के पहले 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7% पर होने का अनुमान लगाया। 2022-23 में विकास दर भारत की 7% और 2023-24 में 6.5% रहेगी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 1 वर्ष इसका बढ़ाया 1 जनवरी 2024 तक। मुफ्त अन्न आपूर्ति। कोविड-19 के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को 28 महीने का मुफ्त खाद्यान्न दिया गया। 2014 से इस बजट की तुलना की गई। इसमें प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख दोगुनी से भी अधिक रही। अर्थव्यवस्था 10 से घटकर 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से एलपीजी गैस कनेक्शन हेतु। पीएम जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को जीरो बैलेंस अकाउंट। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना पीएम जन धन योजना। अमृतकाल विजन को प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया। नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, सुदृढ़ स्थिर वृहत आर्थिक वातावरण। भारत @100 की यात्रा में 4 रूपांतरकारी मौके। नंबर 1 पर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। नंबर 2 पर पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास। पारंपरिक शिल्पकार विश्वकर्मा के लिए वित्तीय समर्थन, कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता और बाजार उपलब्ध। नंबर 4 पर पर्यटन और हरित विकास, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित भवन। इस बार बजट की प्राथमिकता 7 रही। समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास और क्षमता उभारना। समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास। कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करना। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम 2200 करोड़ का फंड दिया गया। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न स्थापित किया गया है हैदराबाद में। पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों का कल्याण के लिए भारत में मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद का है। उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में ही है। मिलेट में ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी और सामा शामिल हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण इसमें दिया गया है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया जनजातीय क्षेत्रों में अधिक होता है। इसमें आरबीसी हत्याकार हो जाती है आरबीसी की कमी से। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। नंबर 2 पर अंतिम छोर तक पहुंचना। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 500 ब्लॉकों का विकास किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 112 जिलों का विकास किया गया था। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू। पीवीटीजी विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह है। यह आदिम जनजाति से संबंधित है। इनको अलग बनाया ढेबर आयोग ने 1973 में।
भारत में कुल 75 हैं और सर्वाधिक ओडिशा में हैं। ऊपरी मृदा योजना सूखा निवारण के लिए कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए 5300 करोड़ की सहायता दी गई है। ऊपरी भद्रा योजना भारत साझा पुरालेख निधान भारत श्री 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करना। नंबर 3 है अवसंरचना और निवेश भारत के प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.7 लाख करोड़, जीडीपी का 4.5%। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक व्यय किया गया है रेलवे पर। शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF टीयर 2 व 3 शहरों के शहरी अवसंरचना का निर्माण प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। सक्षमता को सामने लाना। नंबर 4 पर हाईकोर्ट कर्मयोगी सिविल सेवकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण। हाईकोर्ट कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी प्रशासन को पारदर्शी व जवाबदेही बनाना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। स्थायी खाता प्रबंधन संख्या AAN को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। सामान्य बिजनेस पहचानकर्ता। कारगर न्याय प्रशासन के लिए 7000 करोड़ के व्यय से ई-न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण। अगला है हरित विकास मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। यह गुजरात में प्रारंभ किया गया। पंचामृत COP26 में प्रधानमंत्री के द्वारा पेश। 2070 तक निवल शून्य कार्बन का उत्सर्जन करना। हरित हाइड्रोजन मिशन 19,700 करोड़ रुपए। 2030 तक 5 ट्रिलियन मिलियन टन वार्षिक उत्पादन करना हरित हाइड्रोजन का। PM परिणाम योजना पृथ्वी माता के पुनरुद्धार व इसके प्रति सजगता, पोषण और सुधार। पृथ्वी प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य है। रासायनिक उर्वरक का कम प्रयोग व भूमि प्रदूषण को रोकना PM परिणाम योजना का लक्ष्य रहेगा। गोवर्धन योजना गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इसकी फुल फॉर्म है। 500 अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र की स्थापना होगी। 500 अवशिष्ट आमदनी संयंत्र की स्थापना होगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र की स्थापना की जाएगी। मिष्टी योजना तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल है। और अमृत धरोहर आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 3 वर्ष के लिए प्रारंभ किया गया है अमृत धरोहर। इसका 6वां वो है युवा शक्ति प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर AI रोबोटिक्स 3D और ड्रोन का विकास के लिए। देखो अपना देश वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों का आधारभूत विकास के लिए। और यूनिटी मॉल। 7वें नंबर पर है वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर का निर्माण, ऋण का कुशल प्रवाह और वित्तीय स्थिरता। इस बजट का अब आगे से स्टार्ट हो गया बजट। महिला सम्मान बचत पत्र 2 वर्ष के लिए 2025 तक 7.5% ब्याज दर उपलब्ध होगा। 2 लाख रुपए तक जमा सुविधा होगी इसमें। वरिष्ठ नागरिक बचत पत्र योजना मैक्सिमम लिमिट इसकी 15 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। राजकोषीय प्रबंधन राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण। राज्य का राजकोषीय घाटा GSDP का 3.5%, 0.5% विद्युत क्षेत्र। राजकोषीय घाटा 2022-23 में 6.4%, 23-24 में 5.9% और 2025-26 में 4.5% होगा। व्यक्तिगत आयकर रिबेट की छूट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। 6 स्लैब से घटाकर 5 स्लैब की 0 से 3 लाख 0%, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख से अधिक पर 30%। रुपया भारत में उधार से सर्वाधिक आएगा और भारत में सर्वाधिक ब्याज अदायगी में जाएगा। उधार 34% रुपये आता है, GST 17%, आयकर 15%,
7% केंद्रीय उत्पाद शुल्क और निगम कर 15%। तो रुपया सर्वाधिक आता है उधार से और जाएगा सर्वाधिक ब्याज अदायगी में 20%। रक्षा में 8%, पेंशन में 4%, केंद्रीय प्रायोजित योजना में 9%, कर शुल्क राज्यों का हिस्सा 18%, केंद्रीय क्षेत्र योजना 17%। स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.1% खर्च, शिक्षा पर जीडीपी का 2.9% खर्च हुआ। ये माँ बापों का सपना सीरीज़ है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी, इसको आप प्राप्त कर सकते हो मैसेज कर कर। अगला टॉपिक है राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स। इसमें फर्स्ट इसका संस्करण 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ। 4 साल में यह एक बार होता है। 2010 में दिल्ली भारत में हुआ। 1900 संस्करण। भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2010 में रहा। भारत पदक तालिका में 2वें स्थान पर था। 2022 में 22वां संस्करण था। इसका आयोजन बर्मिंघम उत्तराखंड यूके में हुआ। 2026 में 13वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब राष्ट्रमंडल खेल 2022 पढ़ते हैं। इसका शुभांकर पेरी द बुल था। आदर्श वाक्य गेम्स फॉर ऑल। इसमें 20 खेल और 280 स्पर्धा हुई। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थी। मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है और पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। समापन समारोह में ध्वजवाहक निखात जरीन और शरद कमल रहे। निखात जरीन बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं और शरद कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत के 215 खिलाड़ी खेलने गए थे, लेकिन 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया। नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या चोट के कारण नहीं खेल पाए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आगे हैं। खेल में शामिल होने वाले सबसे युवा भारतीय अनहत सिंह थे, जो स्क्वैश में थे, 14 साल के ही थे। भारत पदक तालिका में इस बार चौथे स्थान पर रहा। पहली पर ऑस्ट्रेलिया 67 गोल्ड के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक जीते थे। द्वितीय स्थान पर इंग्लैंड रहा। तृतीय स्थान पर कनाडा रहा। भारत ने कुल पदक 61 जीते, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज पदक थे। भारत के गोल्ड पदक मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम कैटेगरी में, जेरेमी लाल रेनुंगा वेट लिफ्टिंग में 67 किलोग्राम कैटेगरी में, अंचिता सेउली वेट लिफ्टिंग 73 किलोग्राम कैटेगरी में। लॉन बॉल्स टीम भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम ने सिंगापुर को हराकर जीता। सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में, बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम कैटेगरी, साक्षी मलिक 62 किलोग्राम कैटेगरी, दीपक पूनिया 86 किलोग्राम में, रवि दहिया 57 किलोग्राम में, विनेश फोगाट 53 किलोग्राम में और नवीन 74 किलोग्राम कुश्ती में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड पदक जीता है। भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में पदक जीता। नीतू गंगास 48 किलोग्राम और अमित पंगाल 51 किलोग्राम बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। एल्थोस पोल ट्रिपल जंप में निखत जरीन 48 से 50 किलोग्राम वोट कैटेगरी में बॉक्सिंग में पदक जीता है। शरद कमल व श्रीजा अकुला ने मिक्स्ड डबल में टेबल टेनिस में पदक जीता। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में, सात्विक साईराज व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बैडमिंटन में और शरद कमल ने एकल में टेबल टेनिस में एक पदक और जीता। यह आप पढ़ सकते हो। रजत पदक सुशीला देवी ने जूडो 48 किलोग्राम में, तुलिका मानो ने भी जूडो में, मुरली श्रीशंकर ने मेंस लॉन्ग जंप में, मुरली श्रीशंकर ने लॉन बाउल्स भारतीय पुरुष टीम ने सिल्वर पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सिल्वर पदक जीता और भारतीय महिला क्रिकेट टीम T20 में ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड और भारत को सिल्वर मेडल जीता। ये कुछ ब्रॉन्ज के भी हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। महिला हॉकी टीम ने इसमें ब्रॉन्ज पदक जीता था। खेल के आधार पर भारतीय पदक तालिका में वेट लिफ्टिंग में भारत ने 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज कुल 10 पदक जीते। रेसलिंग में भारत ने 6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज कुल 12 पदक जीते। सर्वाधिक पदक भारत के रहे रेसलिंग में। 7 फेरा सीरीज या 2.3 भी आप प्राप्त कर सकते हो। ये शायद 11 रुपये में और इसमें 50-55 पेज हैं। अब पढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार 2022।
इनका शुभारंभ 1901 से हुआ। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 5 तो दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में, और शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इस बार स्वांते पावो को मिला, मानव के क्रमिक विकास की खोज करने के लिए। इसकी ट्रिक है पालिया, यानी कि पावो, पाविया, बायोगा। अर्थशास्त्र डायमंड बैन हो गया डोपिया, ये इनकी ट्रिक है। डायमंड से डगलस डायमंड, बैन से बेन बर्नानेक, और डोपियो से फिलिज डाइविंग। बैंक और वित्तीय संकट पर रिसर्च करने के लिए। शांति का नोबेल पुरस्कार एलिसा रोम में क्यों बैठी हो शांति के लिए। शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बिलालिट्स्की मेमोरियल संस्थान रूस की, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी संस्थान यूक्रेन की शांति व लोकतंत्र की स्थापना के लिए। साहित्य का पुरस्कार, साहित्य का नोबेल लेखक के दरवाजे को नॉक करना सही नहीं है, यह इसकी ट्रिक है, नहीं है एनी आर्नोक्स। और लेखक के साहस व संवेदनशीलता दिखाने के लिए एनी आर्नोक्स को दिया गया है, यह फ्रेंच राइटर हैं। रसायन विज्ञान, इसकी ट्रिक है मेंडल का बेटा वेरी शार्प है, तुरंत क्लिक करता है, तो क्लिक केमिस्ट्री के लिए इनको दिया गया है। मेडल से बोर्टन मेंडल, बेटा से कैरोलिन बेर्टोजी, और वेरी शार्प से वेरी शार्पलेस। भौतिक का नोबेल पुरस्कार एलियन अगर क्लोज आया तो न्यूटन का झिंगालाला तय है। एलियन ओस्पेट, अगर से एंटन ज़िलिंगर, क्लोज से जॉन क्लोज, और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप पढ़ते हैं संविधान संशोधन। प्रमुख संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है, भाग 20 में है। संविधान संशोधन को हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में अनुसूची 9 जोड़ी गई भूमि सुधार से संबंधित। सीए का अर्थ इसमें संविधान संशोधन रहेगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा फजल अली की अध्यक्षता में 14 राज्य और 6 यूटी। 13वां संविधान संशोधन 1962, नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। 21वां संविधान संशोधन 1967, 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी भाषा को। 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू 1977 से लघु संविधान कहा जाता है इसको। प्रस्तावना में संशोधन किया, पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद शब्द जोड़ा गया। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 का है। 13 जजों की बेंच बैठी, जिसमें 6 विपक्ष में रहे और 7 पक्ष में रहे। प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। मूल ढांचा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया इसमें। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान का भाग 4A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य, इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन 1978 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय हुआ। यह संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 31 से निकालकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है संपत्ति का अधिकार को। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल निरोध कानून। 61वां संविधान संशोधन 1989 का है। अनुच्छेद 326 जोड़ा, मतदान की आयु न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की। 71वां संविधान संशोधन 3 नई भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। गोवा के आसपास बोली जाती है कोंकणी और इसकी ट्रिक है नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में ग्रामीण क्षेत्रीय शासन पंचायती राज अनुसूची 11 जोड़ी गई, विषय कुल 29। यह लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ। 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगरीय प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची 12 जोड़ी गई, कुल विषय इसमें 18 हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा से संबंधित है। संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। यह 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। 89वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC।
अनुच्छेद 338 ए नया आयोग का गठन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST। 92वां संविधान संशोधन 2003 का 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथाली। 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, मंत्रिमंडल में मंत्री 15% से अधिक नहीं हो सकते। 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया, सहकारी समिति। 99वां संविधान संशोधन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया। इसमें कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन किया गया था। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को दिया लीज पर 99 वर्ष के लिए। 101वां संविधान संशोधन 2016 में लागू 1 जुलाई 2017 को। GST वस्तु एवं सेवा कर यह एक अप्रत्यक्ष कर है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 101वां संविधान संशोधन हुआ। GST काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। GST काउंसिल अनुच्छेद 279A में है। मौद्रिक नीति के अध्यक्ष RBI के गवर्नर होते हैं और GST लागू करने वाला पहला राज्य असम बना था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जोड़ा गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EWS को 10% आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 16 और 15 में संशोधन हुआ है। क्रीमिलियर की आय 8 लाख रुपए प्रति ईयर से कम होनी चाहिए। 104वां संविधान संशोधन 2019 में 126वां संविधान संशोधन विधेयक SC/ST सीट का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया। एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त किया गया। लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 होते थे और विधानसभा में 1 होता था। इनका कोटा समाप्त किया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में 127वां संविधान संशोधन विधेयक जोड़ा गया। 10 अगस्त को लोकसभा में पारित, 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा में पारित, 18 अगस्त को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए 105वां संविधान संशोधन पर। 105 में आने वाली जातियों का निर्धारण राज्य करेगा। इसमें यह कहा गया, वीरेंद्र कुमार को ने इसको रखा था और सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। अब अवार्ड 2023 पढ़ लेते हैं। KR गौरीअम्मा अवार्ड केरल सरकार देती है, जो डॉक्टर एलिडा गवेरा को दिया गया, जो कि क्यूबा के सोशल एक्टिविस्ट है। KR गौरीअम्मा अवार्ड डॉक्टर एलिडा गवेरा को। UN हैबिटेट अवार्ड 2023 जागा मिशन को दिया गया, जो कि उड़ीसा का है। सलम उन्नयन मिशन है जागा मिशन। असम वैभव पुरस्कार 2023 डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया, जो कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। गोल्डन कैलासा अवार्ड नानेरा फिल्म को दिया गया, ये कि राजस्थानी फिल्म है। इसके निदेशक दीपांकर प्रकाश है। 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 की ब्रोनी गैब्रियल USA की बनी। नंबर 1 पुलिस थाना अस्का पुलिस थाना गंजाम जिला उड़ीसा का है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत में ओडिशा आपदा प्रबंध प्राधिकरण को और नंबर 2 पर लुंगतई फायर स्टेशन मिजोरम को। पद्म विभूषण 2003 6 लोगों को। नंबर 1 पर श्रीनिवास वर्धन USA के। नंबर 2 पर बालकृष्ण दोषी गुजरात के वास्तुकार हैं। नंबर 3 पर जाकिर हुसैन तबला वादक है, जो कि महाराष्ट्र के हैं। नंबर 4 पर SS कृष्णा है, जो कि कर्नाटक के समाज सेवी यानी कि राजनेता हैं। नंबर 5 पर दिलीप मालनोबिस, जो कि चिकित्सा से संबंधित है, पश्चिम बंगाल के। और छठे हैं मुलायम यादव, उत्तर प्रदेश के हैं, राजनेता हैं। ग्रैमी पुरस्कार रिकी केज को दिया गया है 3री बार डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए। ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 डॉक्टर पैथी मोहन को दिया गया। राजा राम मोहन राय 2023 का अवार्ड पत्रकारी में ABK प्रसाद को दिया गया। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को प्रदान किया गया। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 सज्जन जिंदल को दिया गया। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बाल कृष्ण को, कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं जो इन्हें दिया गया। दूरसंचार का नोबेल है मार्कोनी पुरस्कार। ऑस्कर अवार्ड 2023 95वां था यह, लॉस एंजलिस USA में दिया गया। बेस्ट एक्टर ब्रेटन फ्रेजर द वेल फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल यो फर्स्ट एशियन। बेस्ट मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड एट वंस। बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू है RR मूवी का, राजमौली दुआ की फिल्म है ये। इसके संगीतकार MM किरवानी को दिया गया।
बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का द एलिफेंट वेपर्स कार्तिकी गोंजाल्विस द्वारा निर्देशित की गई थी। फीफा कप 2022 की विजेता अर्जेंटीना है। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के, गोल्डन बूट एम्बापे फ्रांस के। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 का लियोनेल मेसी। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस स्पेन के। बीबीसी 2022 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन भाविना पटेल। और लाइफ टाइम में प्रीतम सिवा जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। प्रिजर पुरस्कार 2023 डेविड चिपरफील्ड को। व्यास सम्मान 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए। सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास को। पार्टनरशिप फॉर द हेल्थी सिटीज अवार्ड 2023 बेंगलुरु को। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ओसिफ शेख को जो कि नेपाल के हैं। एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैफेरली को जो कि अर्जेंटीना के हैं। यह गणित में दिया जाता है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को जम्मू कश्मीर के। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 तपोवन एनजीओ को जो कि असम का है। जेएनएक्स एंटरप्रेन्योर अवार्ड ईसा अंबानी को। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर किरण नादर को और एन चंद्रशेखरन को। द ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल जेलेंस्की को। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड भारत बायोटेक को। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता कोटा राजस्थान की हैं। संतोबा का मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को। सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले को। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड मुंबई में दिए गए। बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़। बेस्ट एक्टर राजकुमार राव। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रेम चोपड़ा। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 चेन्नई मेट्रो को। और पुलित्जर अवार्ड 2023 अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में न्यूयॉर्क टाइम्स को। और केरल शील्ड पुरस्कार 2023 फातिमा असगर को। लोरियस अवार्ड्स 2023 में स्पोर्ट्समैन लियोनेल मेसी। स्पोर्ट्स वुमेन शैली फेजरर जमैका की। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार 2023 में योगी आदित्यनाथ को। सागर श्रेष्ठ सम्मान कोचिन पोर्ट को। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 का अवार्ड भगवान भरोसे फिल्म को, जिसके निर्देशक शिलादित्य बोटा हैं। पापा न्यू गिनी फिजी पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान सम्मानित द्रौपदी मुर्मू। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पिडनोव बुल्गारिया की हैं। टाइम शेल्टर इनका उपन्यास है। आईफा 2023 UAE में दिया गया। बेस्ट फिल्म दृश्यम 2। बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। उत्कृष्ट उपलब्धि कमल हासन को। डैग हैमर्स स्कोल्ड मेडल शिशुपाल सिंह को। सावला राम बिश्नोई को जो कि राजस्थान के हैं। और साबेर ताहिर अली को। डैग हैमर्सहोल्ड मेडल उन्हें दिया गया है जो कि ये UNO के शांति पीस फोर्स में थे और ये शहीद हो गए थे। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल पाल्मे डी और एनाटॉमी ऑफ ए 4 फिल्म जस्टिन ड्राइट को। मानद पुरस्कार माइकल डगलस को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को कोंकणी भाषा में दिया गया। यह आज अपनी क्लास थी। आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज कर और भी कोई PDF प्राप्त करनी हो तो आप इस पर मैसेज कर प्राप्त कर सकते हो। अब अगले रिवीजन लेके आएंगे स्टैटिक जीके का या करंट अफेयर्स रिवीजन का। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्लास को लाइक करें। धन्यवाद।